बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। एसटीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, आज हमें अच्छा खासा भागता हुआ देखने को मिला, बट इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस कंटिन्यूसली सेल ज़रूर कर रहे हैं। आज के कारोबार की बात की जाए, एफआईएस ने गैस ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास जो माल है उसको ज़रूर बेचा है। एक्मुलेशन की बात की जाए तो डीएस का गैस जो रोज का काम है वही करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी गैस बहुत लोगों ने पूछा कि सर आज मार्केट में तो इतनी तेज़ी थी, निफ्टी की बात की जाए 450 पॉइंट अप था, सेंसेक्स की बात की जाए 1500 पॉइंट अप था, लेकिन कल जब बाजार गिरा तो हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा और आज जब बाजार भागा तो हमारा पोर्टफोलियो कम भागा। तो इसके पीछे की रीज़न क्या है, ध्यान रखिए दोस्तों। रिलायंस में बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली। रिलायंस की बात की जाए, इकलौता ऐसा शेयर है जो इंडेक्स में 12-13% के आसपास वेटेज रखता है। तब कॉस्ट का 13% के आसपास अगर इंडेक्स का वेटेज है और 6% एक दिन में भागता है, तब कॉस्ट इंडेक्स को ये बहुत ज़्यादा पुल करने की कोशिश ज़रूर करता है। और रही बात उस ऑटोज़ में, आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी आज हमें 1000 पॉइंट के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को मिला। तो अगर आपके पास बैंक निफ्टी, रिलायंस या फिर ऑटो के स्टॉक्स में वेटेज कम होगा तो जाएगा, इसीलिए पोर्टफोलियो का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं भागा होगा। ऑल्दो पोर्टफोलियो ग्रीन में ही होगा। एवरेज की बात की जाए 1 से लेकर 1.2% के आसपास ही उछाल देखने को ज़रूर मिला होगा। तो ऑफकोर्स कैसे पूरा जो समीकरण है इंडेक्स के वाइस ही होता है, जिसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। मार्केट में काफ़ी अनसर्टेन माहौल बना हुआ है। बात की जाए डो जोन्स की फ्यूचर्स की, तो ऑफकोर्स आज हमें हरा होता हुआ देखने को मिला था, बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर देखने को ज़रूर मिल रहा है। साफ साफ बात है गैस, जो फेड की कमेंट्री आने वाली है जून में उसको लेकर मार्केट काफ़ी कंसर्न है। हम देखते हैं गैस कि आने वाले कल में क्या डेवलपमेंट होता है, बट येस लॉन्ग टर्म गैस जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको आराम से बने रहना है। मार्केट में गैस उतार चढ़ाव होगा, मार्केट कहाँ पे जाकर बॉटम लगाएगा ये तो गैस फेड को खुद ही नहीं पता, बिकॉज उनको काम करना है इन्फ्लेशन को लेकर। हम देखते हैं कि आने वाले कल में क्या समीकरण हो सकती है। बात की जाए, आपको पता है कि मैंने आज के दिन एक वीडियो साझा किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि निर्मला जी ने, जो हमारी एफएम है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले जीडीपी फोरकास्ट करंट फिजिकल ईयर में ऑफकोर्स 8.9% हो सकते हैं। रही बात उस एस&पी की बात की जाए, ऑफकोर्स उन्होंने इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको काफ़ी काट दिए, 7.3% के आसपास उनका से लगता है। ऑफकोर्स गैस मैं इधर पे देख रहा था कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर इनकी बात पे क्यों भरोसा करते हैं। तो जी गैस मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मेरे सामने कोई भी न्यूज़ आती है और ऐसी कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं। ऑफकोर्स हमारी एफएम है, तो ऑफकोर्स इनकी जो कमेंट्री थी मैंने साफ साफ बताया था। ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन के अकॉर्डिंग मैं इनकी बात को कन्वे करने की बहुत ज़्यादा दबाव दे रहा हूँ। ऑफकोर्स का जो न्यूज़ है मैं उसको कवर जरूर करता हूँ। तो इंडिया के आउटलुक की बात की जाए, ऑफकोर्स बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप ग्लोबली अगर आप देखें, चाहे एस&पी की बात की जाए, गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, भले उन्होंने जीडीपी फोरकास्ट को काटा है, बट येस दूसरे कंट्रीज़ की बात की जाए उससे काफ़ी अच्छा खासा देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो जी गैस हमारे एफएम का जो प्रोडक्शन है अगर वो ठीक ठाक साबित होती है तो जी गैस इंडिया में इन्फ्लो जो है वो काफ़ी हद तक डोमिनेंट हो सकता है। बिकॉज आपको पता है कि एफआई जिस रफ्तार से भारत में बेच रहे हैं माल, ये देखना बनता है कि वो कब तक मार्केट में आ सकते हैं। बिकॉज गैस पूरे वर्ल्ड की सोल्यूशन एक ही है कि जीडीपी, अगर उनमें गैस सुधार जब तक नहीं आएगा तो मार्केट में अच्छी खासी प्रेशर क्रिएट हो सकती है। बात रशिया यूक्रेन का मैटर थमने का नाम नहीं ले रहा। देखते हैं गैस कि आने वाले कल में पुतिन साहब क्या चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे कि वॉर को रोक दें तो जी गैस मार्केट में 50 से 80% के आसपास सोल्यूशन उसके बाद ही नहीं निकल जाएगा। तो देखते हैं गैस कि पूरे मार्केट में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। बात की जाए 3:1 की बोनस की न्यूज़ किस में आ रही है, EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड में। ऑफकोर्स गैस ये कंपनी ऐसी है जो ऑफकोर्स अगर आप निवेश नहीं किए हुए हैं तो निवेश करने का ऑफकोर्स उतना सोच मत बनाइएगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, बट येस इसको मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसने बहुत पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। अब देखें जिन्होंने 1 साल पहले ऑफकोर्स इसमें अगर 1 लाख लगाए होते तो उनके 50 लाख बनते। तो ऑफकोर्स गैस बहुत लोगों ने जब इनके IPO आए थे पैसे लगाए भी थे, बट मैंने क्या बताया कि मल्टीबैगर कब बनता है, कहाँ बनता है, ये किसी को पता नहीं होता है। बीच में तो गैस ये स्टॉक इतना भागा था कि 12,000 क्रॉस करने के बाद स्टेबल दिखाई दे रहा था, बट उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा गिर चुका था। ऑफकोर्स ये कंपनी ऐसे है क्या भाई जो 1 साल में 1 लाख को 50 लाख बनाई, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट है, फटाफट चेक कर लेते हैं। अब देखें जो रेशियो अनुपात है 3:1 का हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो ऑफकोर्स आप बने रहें, जहाँ पे आपको 1 के बदले 3 एडिशनल मिलेंगे, मतलब आपके 1 शेयर 4 में कन्वर्ट जरूर हो जाएंगे।
पैसे कैसे बनते हुए देखने को मिले, तो ऑफकोर्स गैस जो मार्केट के जानकार हैं ऑफकोर्स उनको पहले से पता था कि EK एनर्जी सर्विसेज ये करती है कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जो ग्लोब गर्म हो जा रहे हैं, इसके ऊपर एडवाइजरी फॉर्म चलाती है और जितना भी बड़े बड़े गवर्नमेंट है इस देश की उनको भी डायरेक्शन देती है कि आपको क्या करना है नहीं करना। ऑफकोर्स गैस इनके सेल्स की बात की जाए 18 में 7 करोड़ के आसपास थे और 222 की बात की जाए 1800 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। जो कंपनी का ऐसे 4 साल पहले 0 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमाती थी वो हमें, अगर आप देखें PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए 516, और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात की जाए जीरो से गैस सीधा 383 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में जो जानकार व्यक्ति थे उनको शायद पता भी होगा, इसलिए गैस इस शेयर में अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिली। तो शेयर की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ट्रैप है, बट यस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है। ऑफकोर्स मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, बट यस कंपनी अगर आपके पास है होल्ड करें, फ्रेश एंट्री कराएगा इसमें नहीं दूंगा, बिकॉज कंपनी के शेयर प्राइस काफ़ी भागा हुआ है। तो ऑफकोर्स जो स्टॉक बहुत भागता है इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल में नहीं भागेगा, बट यस उसमें काफ़ी रिस्क होता है। हमारे पास पुराने डेटास नहीं है, तो मार्केट में अभी मेगा सेल लगा हुआ है, उन सब फोकस करें, आपके पास से बने रहे। बट यस अपने EPS कदम में कैसे इस कंपनी ने पहले से ही रिकॉर्ड तोड़ जो पारी है ज़रूर खेली है। बात की जाए प्रिंस पाइप की, तो जिंगस बहुत बड़ी पिटाई आज हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज मैंने कल के दिन वीडियो बना के साझा किया था कि नंबर्स अगर आप ऊपर से चेक करें तो आपको फर्स्ट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बट मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्मॉल कैप कंपनी को होल्ड करते हैं, टॉप लाइन पे फोकस करेगा इस, ऑफकोर्स बॉटम लाइन इंपॉर्टेंट होता है, बट जो कंपनी सेल्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है वो गैस आने वाले कल में अच्छा खासा पैसा बना सकती है। तो कुछ 600-700 करोड़ से जो उनका रेवेन्यू है 900 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसने हिस्टोरिक वे में अपने रेवेन्यू को ज़रूर अप कर दिया है। बहुत बड़ी पिटाई नहीं हुई, इसका मतलब मार्केट ने कैसे कहीं ना कहीं इनके नंबर्स को एक्सेप्ट जरूर कर दिया। आपके पास है क्वालिटी वाली कंपनी है, और मार्केट में अगर आप देखें जिस रफ्तार से गिरावट हमें देखने को मिल रही है, एक साल में भले गए इसने पैसे नहीं बनाए, बट जिन्होंने 600-700 रुपये निवेश किया था उनके बहुत पैसे नहीं गए। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कैश रिच कंपनी है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में विचार कर सकते हो। कभी गलती से 600 के आसपास बिलो उसके नीचे मिलता है, मस्ट बाई वाली कंपनी है फ्रॉम स्मॉल कैप कैटेगरी। जो उनके नंबर्स आए थे कि इनके पिडिलाइट के, अगर दोस्तों पिडिलाइट नहीं होता कोई दूसरी कंपनी होती तो अभी के टाइम में कैसे इनका शेयर प्राइस इस माहौल में 1700-1800 के आसपास लुढ़कता हुआ देखने को मिलता है। मैंने क्या बताया कि जो कंपनी मोनोपोली होती है, बिजनेस मोड होती है, वो चलते ही रहती है। मार्केट में गैस क्या हुआ, इनके नंबर्स बहुत ख़राब थे। टॉप लाइन तो मोटा मोटा ठीक थे, बट बॉटम लाइन की बात की जाए काफ़ी ख़राब थे, बिकॉज एक्सपेंस काफ़ी हाई हो गए थे। येस मार्केट ने पनिश किया, बट उसके बाद अगर आप देखें तो निचले लेवल पे बाइंग हमें देखने को ज़रूर मिली है। बात है दोस्तों पिडिलाइट की बात की जाए, बिकॉज ये सब मोहताज नहीं है इनके इंट्रो की, आपको साफ पता है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है, फेविकॉल्स की बात की जाए, फेविक्विक की बात की जाए, कोई भी इंडिया में इतना दमदार कंपनी नहीं है जो उनके प्रोडक्ट के आसपास भी आ जाए। तो ऑफकोर्स एक मोनोपोली कंपनी, इसलिए कैसे प्रीमियम जो वैल्यूएशंस अगर आप देखें 86 का PE इतने पुअर नंबर्स पे भी लाइक कंटिन्यू करती है। रीज़न साफ है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों एक स्टेबिलिटी भी है। बहुत ही कम ऐसी कंपनी होंगी जो सोच सकती है कि आने वाले कल में पिडिलाइट के बगल में भी खड़े हो पाएँ। तो ऑफकोर्स कैसे एक लॉन्ग टर्म जेम स्टॉक, और कभी भी ऑल टाइम हाई से ऐसे स्टॉक्स गिरते हैं तो एक्युमुलेशन बन सकता है। अभी का ऐसा मौका है, आप चाहे तो SIP के तहत में ऐसी कंपनी को उठा सकते हैं। 2800 को 2700 का स्टॉक है, और मार्केट के प्रेशर में 2100 के आसपास है। तो मार्केट जब रिवर्स करेगा ऐसी यही सब कंपनी आपको 3000, 3200, 3500 के आसपास भी जाते हुए देखने को जरूर मिलेगी। गैस मेरी कम्युनिटी टाइटन को लेकर भी होगी, नंबर्स इनके भी उलटफेर थे, लेकिन यस इनके नाम के पहले टाइटन नहीं होता, टाटा ग्रुप नहीं होता, तो गैस यही स्टॉक फिर से आपको 1800-1700 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिलता है। नंबर्स पुअर थे, बट उसके बावजूद भी गैस इस स्टॉक में बहुत बड़ी फॉल नहीं होती। नहीं गैस के फॉल नहीं होती तो आने वाले कल में नहीं गिरेगा, गिर सकते हैं। बहुत लोग तो गैस नंबर्स के बाद 1600-1500 के आसपास बता रहे थे। मैंने आपको साफ साफ बताया कि टाइटन की बात की जाए एक तरह का जेम स्टॉक है, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी में काम नहीं करती है। इनके बहुत सारे वॉचेस भी हैं, ग्लासेस भी हैं, तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। 2800 के आसपास इनका शेयर प्राइस है, और एक्जैक्टली गैस पिडिलाइट की तरह ही चलता हुआ देखने को मिलता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी, और कभी गैस मार्केट सेंटीमेंट खराब होने के बाद अगर आपको 2100-2000 के आसपास मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। प्रोसेस की बात की जाए तो लगा इस लॉस में बेचना ऐसी कंपनी को, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं कर, आप इसको लॉस में बेच दे। कंपनी की बात की जाए आज भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं भागा, 2.5% के आसपास ही उछाल देखने को जरूर मिली है। 2% भी कम नहीं होता। अगर आप कंपनी का साइज देखें 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो जहाँ इस मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि IT में अच्छी खासी पनिशमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। जो निवेशक इनके बारे में सोच रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, मैं एक साल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसने गाइस एक साल में अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो हो सकता है कि 6-8 महीना और भी थोड़ी गिरावट हो जाए, कंसोलिडेशन हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। 50-60 पॉइंट के करेक्शन में हर एक डिप में आप ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म में उठा ज़रूर सकते हैं। की बात की जाए तो मुझे लगता है इसके स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद जो इसमें करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट बॉटम आउट के टेरिटरी में कंपनी आ चुकी है। आज के कारोबार की बात की जाए 5% के आसपास इंटरडे हाई जरूर लगा है। लॉन्ग टर्म का इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, अगर आपने 2500-3000 पे लिया है तो कोई टरने वाली बात नहीं है। 2200
एवरेजिंग करने का मौका बन सकता है। ऑफकोर्स गैस HDFC AMC की हालत ख़राब हो गई बिकॉज उनके टॉप लाइन में ऐसा कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और जो अभी के टाइम पैटर्न बनता है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है गैस कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट जोन पे हम तीसरे पे गैस लॉस से मत बेचिए। अब चाहें तो बिलो 2200 के आसपास मिलते हैं तो थोड़ा थोड़ा फॉर लॉन्ग टर्म एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। RTA में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी का, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हमें देखने को मिलती है, अच्छे खासे कैश फ्लो है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेट बन सकता है। बट रिलायंस की तो जो है ध्यान सुनिएगा, 18 महीना का जो रिकॉर्ड है उसको रिलायंस ने तोड़ा है। ऐसा क्या हुआ, तो 18 महीने के बाद उस रिलायंस का फर्स्ट टाइम इंटरडे में 6% के आसपास उछाल देखने को मिला। तो जो है 1.5 साल के बाद रिलायंस ने आज के दिन में अच्छी खासी पारी खेली और 150 पॉइंट अब जरूर था। पहले मैंने बहुत सारी कमेंट्री देखी थी, बहुत लोग रिलायंस को डाउनग्रेड भी किया था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि उन सबको छोड़िए, कंपनी की बात की जाए आप इनकी ग्रोथ से ही समझ सकते हैं कि कंपनी आने वाले कल में कैसे प्रोग्रेसिव वे में काम कर रही है। कंपनी के प्रोमोटर्स अगर बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं बनेंगे तो हम लोग मिलियनियर नहीं बनेंगे, तो कंपनी का फॉर लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो बहुत ही पॉजिटिव है। इनके जो कैसे प्रोमोटर्स हैं उन्होंने कैसे हाइड्रोजन एनर्जी है उसमें भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, और कभी भी गैस 200 का मूविंग एवरेज 2400 2350 के आसपास आता है मिलता है, फिर से आप इसमें लपकने का सोच सकते हैं। बात हैप्पी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की, तो जो है गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और इस क्वार्टर में नंबर्स इनके काबिल तारीफ थे। बट येस मार्केट के सेंटीमेंट को अगर आप मद्देनजर रखें तो इसमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। 900 का लेवल टूटता है तो आने वाले कल में ये थोड़ा सा हॉन्टिंग वे में 850 के आसपास भी शायद से जा सकता है आपके पास है। तो एक भी शेयर मत बेचिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, होल्ड करिए इसको। आप 3 साल टाइम दीजिए, लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी आपको माला माल बनाएगी, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। बिकॉज मैनेजमेंट इनके बहुत ही अच्छे हैं, और ASM लिस्ट में नहीं आता तो जो कैसे आपको 2000 के बाद ही करेक्शन दिखाता। बट येस ASM लिस्ट की वजह से कैसे बहुत भागा नहीं, तो ऑफकोर्स हम लोग के पास अभी प्रॉफिट ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गैस इसको होल्ड करिए। आप चाहें तो बिलो 900 कभी मिलता तो धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है तो 5% से ज़्यादा एलोकेशन देने का आप ना सोचें। की बात की जाए तो गैस मैंने 2 दिन पहले जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हुआ था 18% के आसपास, मैंने वीडियो कवर किया था, बताया था कि पैनिक में इसको ना बेचे, टॉप लाइन में ह्यूमंगस ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन की बात की जाए हाई एट्रिशन रेट होने की वजह से 11 to 21% ऑफकोर्स इनके लिए गैस बहुत ज़्यादा घातक हुआ, जिसकी वजह से इनके जो पैट हैं वो पूरे साफ होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। इनकी बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है गैस कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में काम करते ये हो गए, रूट मोबाइल हो गए, एप्पल हो गए, लॉन्ग टर्म का गैस एक अच्छा खासा बिजनेस मोड भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसी कंपनी जीरो डेट वाली है, तो ध्यान रखिएगा मार्केट में गैस जिस हिसाब से आपको अच्छे से पता है कि फेडरल रिजर्व की बात की जाए, RBI की बात की जाए, लिक्विडिटी ली जा रही है, तो ऑफकोर्स इनका बेनिफिशियरी कौन होगा, जो कंपनी डेट फ्री हो जिनको चलाने के लिए बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता नहीं हो, तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। अगर आपके पास एवरेजिंग करने की ताकत नहीं है, होल्ड करें, और कभी गैस फिर से 1200 के आसपास आता है तब उधर पे चाहे तो धीरे धीरे बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, कहाँ जाएगा बॉटम लगेगा इसको आप छोड़िए। बट लॉन्ग टर्म में कंपनी डेट फ्री के साथ साथ अच्छा खासा हॉरिजन भी रखती है। LIC की बात की जाए तो ठीक है, LIC की बात की जाए मैंने इसके पहले भी लाइक स्टॉक फटाफट में कवर किया था, तो ऑफकोर्स मैंने उसमें बताया था कि अगर आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलता और मार्केट की जो कंडीशन है आप उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएं। बहुत लोगों ने निकाल भी दिया था, बहुत लोग उधर पे फंस भी चुके हैं। कंपनी की बात की जाए क्या सही में फंसने वाली है, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसकी कंपनी सही में फंसने वाली है, बट येस मार्केट सेंटीमेंट सही नहीं है, जिसकी वजह से कैसे इनको प्रीमियम नहीं मिल रहा है, और जिस हिसाब से इनके IPO के थोड़ा दाम महंगे हुए थे ऑफकोर्स एक चैलेंजिंग माहौल देखने को मिल रहा है। इसके पहले कैसे मैंने जो कमेंट्री की थी उस समय LIC का IPO का प्राइस बैंड फिक्स नहीं हुआ था, अचानक से ही हमें इनकी लिस्टिंग देखने को मिली। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट येस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे फ्रेश एंट्री के लिए। 800 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गए 750 के आसपास भी, 780 के आसपास भी जा सकता है, बिकॉज अभी के टाइम में गैस पूरा वॉल्यूम लॉस हमको इसमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास अभी भी निकलने का मौका है तो आप निकल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉस बुक करने का सोचें। बट येस अगर आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का सोचते हैं, एक ही लॉट लगा हुआ है ना 14,000 का, तब कोर्स आप उसमें बने रह सकते हैं। इसी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस पेशेंस का दूसरा नाम है, और जिन्होंने गैस पेशेंस दिखाया, दम दिखाया, हिम्मत दिखाई, आज ITC उनको रिवॉर्ड जरूर कर रही है। मार्केट गैस पस्त हो चुका है, ITC का शेयर मस्त है, उनके नंबर्स भी काफ़ी मजबूत ज़रूर है, तब ऑफकोर्स इसको होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। गैस मुझे लगता है कंपनी बहुत ही अच्छी है, और दूसरी जो डिविडेंड वाली कंपनी है उसे मुझे कंपनी काफ़ी पसंद है, मैंने बहुत बार कमेंट्री भी दी है। तो अगर आपने होल्ड किया 1 साल 1.5 साल, ये पूरा क्रेडिट दोस्तों आपको जाता है, मुझे तो छोड़िएगा, मैं तो कोई नहीं हूँ। बट येस जिन्होंने होल्ड किया, पेशेंस दिखाया, 1.5 साल बहुत पिटाई हुई, बट उसके बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी, और जिन्होंने गैस होल्ड किया उनके अभी भी कैपिटल एप्रिसिएशन के संग अच्छे खासे डिविडेंड मिल रहे। बट फ्रेश एंट्री के बाद की जब 300 का लेवल तोड़ने दीजिए तभी एक डायरेक्शन फिक्स हो सकती है। एंजल वन की बहुत अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है। गैस मैं जल्दी ही एक लिस्ट शेयर करूंगा कि कौन कौन से कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छे नंबर पेश किए, उसके बावजूद भी फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छे कारोबार की बात कीजिए 1400 के आसपास ज़रूर है। मार्केट में गैस अगर बहुत बड़ा फॉल नहीं हुआ होता तब को यही स्टॉक 2200 के आसपास भी देखने को मिलता है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। इसके पहले गैस नंबर्स
जो अनुमान था उसे बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे थे। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छी है, आप इसमें फॉर लॉन्ग टर्म ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, बट वही कमेंट्री है कि 5% से ऊपर एलोकेशन ना दें और करंट मौजूदा प्राइस में आपको लुढ़क के गाइस 1400-1350 के आसपास मिलता है, तो फिर से करंट एंट्री लेवल आराम से हो सकती है। बट आर्ट इंडस्ट्रीज़ की बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट अभी भी कैसे Q4 के नंबर्स हमारे सामने नहीं मिले। ऑल अगर आप देखें तो ऐसे में 3% के आसपास तेज देखने को जरूर मिली है। लॉन्ग टर्म कैसी कंपनी अगर आप मुझसे पूछे तो गैस ये सब एक ऐसी कंपनी जो हर 3-5 साल में ही आपको मौका देती है। मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो इन्होंने गैस मौका ही नहीं दिया था। 10 साल में अगर आप देखें तो स्टॉक भागता ही रहा है। तो कोई स्टॉक 10 साल में भागता है तब कॉस 1-2 साल काफ़ी कॉन्सोलेशन फेस होता है, पनिशमेंट मिलती है। तो क्रूड को अगर आप देखें तब कॉस पूरा पेन विजिबल दिखाई पड़ेगा। ऑफकोर्स ये पिडिलाइट नहीं है, इसलिए धुलाई हो रही है। पिडिलाइट की बात की जाए, नंबर्स खराब होने के बावजूद भी गिर रहा है, लेकिन थोड़ा कम गिर रहा है बिकॉज एक मोनोपोली कंपनी है। तो ऑफकोर्स ये मोनोपोली कंपनी तो नहीं है, बट ये डाई पिगमेंट में ये कंपनी काफ़ी नाम भी है, जिसमें डरे ना। अगर आपके पास होल्डिंग है, बने रहें, एवरेजिंग करने का सोच रहे हैं, एक बार Q4 के नंबर्स को जरूर देख ले। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेके तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।